हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी साथियों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बसंत पंचमी। तो साथियों, आज है 16 फरवरी 2021 और 16 फरवरी के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से क्लास को कर दीजिए सभी साथी लाइक। फटाफट से क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लेना जितने साथी नए हैं। आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारा हम लोग इस क्लास में देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं साथियों, बिना समय गवाए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? तो साथियों देखना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में डकैत संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? तो याद रखना साथियों, भिंड। मध्य प्रदेश का एक जिला है भिंड, वहीं पे याद रखना सभी साथी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, आप सभी साथी याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? तो देखिए, हाल ही में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बन रहा है? तो साथियों याद रखना, बिहार की राजधानी पटना में। देखो, बात करें अगर डॉल्फिन की, तो ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है साथियों। डॉल्फिन जो है ना, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में हिमा दास को किस राज्य का उप अधीक्षक यानी डीएसपी बना दिया गया है? तो देखिए, हाल ही में हिमा दास को किस राज्य का उप अधीक्षक यानी डीएसपी बना दिया गया है? तो साथियों याद रखना, असम राज्य का। असम यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। सभी साथी याद रखिए, असम बिल्कुल करेक्ट आएगा। आगे देखिए, हाल ही में कौन भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो साथियों देखिए, हाल ही में कौन भारतीय महिला ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख बनी है? तो याद रखिए, रश्मि रंजन। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ करेक्ट आएगा, रश्मि रंजन, जरूर याद रखिए सभी। आगे देखिए, हाल ही में मुस्कान किस राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है? तो साथियों देखो, हाल ही में मुस्कान किस राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है? तो जरूर आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की। और कितने साल की हैं साथियों मुस्कान? तो मात्र 21 साल की, ठीक है, मात्र 21 वर्ष की हैं ये मुस्कान, जो साथियों हिमाचल प्रदेश की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है। याद रखना है सभी को। आगे देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में किसे चुना गया है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए साथियों। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में देखो अभियोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो जरूर आपको याद रखना है साथियों, रियाज अहमद जी को। देखो, रियाज अहमद आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। सभी साथी याद रखना, रियाज अहमद जी को। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा यहाँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन साथियों, सभी क्लास लाइक करते चलना, आप लोग सभी साथी क्लास लाइक करते चलना। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, करीम खान करेक्ट आएगा, माफ़ी चाहते हैं। देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में अभियोजक के रूप में किसे चुना गया है? माफ़ी चाहता हूँ। देखो, करीम खान यहाँ करेक्ट आएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना। करीम खान यहाँ बिल्कुल करेक्ट है आपका, ऑप्शन नंबर ए, जरूर याद रखना सभी। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने चीन के कैंसिनो बायो टीके को मंजूरी दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। हाल ही में किस देश ने चीन के कैंसिनो बायो टीके को मंजूरी दी है? तो साथियों याद रखना, पाकिस्तान ने, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। देखो, चीन का ये कोरोना वैक्सीन है, ठीक है, कैंसिनो बायो, जिसको मंजूरी दी है किसने? तो पाकिस्तान ने, याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई है? तो देखिए, किसकी पुण्यतिथि को भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया? तो साथियों याद रखना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर आएगा। जरूर याद रखिए साथियों, देख लो, ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं अगली क्वेश्चन ये रहा साथियों। देखो, हाल ही में वोल्वो कोर्स इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निर्देशक यानी एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। हाल ही में वोल्वो कोर्स इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? तो साथियों जरूर आपको याद रखना है, देखो, ज्योति मल्होत्रा को। तो ज्योति मल्होत्रा आपका राइट आंसर आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, जरूर सभी साथी याद रखना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मारियो द्राघी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए साथियों। हाल ही में मारियो द्राघी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो जरूर आपको याद रखना है, इटली के। इटली आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना ये नाम, मारियो द्राघी
किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो साथियों इटली के। इटली आपका करेक्ट आएगा, जरूर याद रखना इटली के। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए फसली ऋण माफी योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सभी साथियों। देखो हाल ही में किस राज्य सरकार ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए फसली ऋण माफी योजना शुरू की है? तो याद रखना तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ करेक्ट आएगा, जरूर याद रखिए। किस राज्य सरकार ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए फसली ऋण माफी योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में टायर निर्माता सीएट, टायर निर्माता कंपनी है ना सीएट, तो साथियों बताना सीएट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 12। तो साथियों देखो हाल ही में टायर निर्माता कंपनी सीएट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो याद रखना राणा दग्गुबती जी को। राणा दग्गुबती, ये आप याद रखना। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है, क्वेश्चन भी आए है एग्जाम में पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टायर निर्माता सीएट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राणा दग्गुबती जी को। राणा दग्गुबती आपका यहाँ करेक्ट आएगा साथियों। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किए हैं? देखिए हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 2000 मीट्रिक टन चावल भेंट किए हैं? तो जरूर आपको याद रखना है, देखो सीरिया ने। सीरिया आपका करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। तो जरूर आप सभी को याद रखना है, देख लो सीरिया ने। सीरिया आपका यहाँ करेक्ट आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर सभी को याद रखना है। आगे देख लेते हैं अगली क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा स्क्रीन पर साथियों। हाल ही में आरबीआई के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 में कब मनाया गया? हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत का केंद्रीय बैंक है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक, तो देखो हाल ही में आरबीआई के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए जरूर आपको यहाँ याद रखना है। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, फरवरी 8 से 12, यानी 8 फरवरी से 12 फरवरी तक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखना। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का ये रहा। हाल ही में किस देश ने 2023 चंद्रमा मिशन सहित 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है? हाल ही में किस देश ने 2023 चंद्रमा मिशन सहित 10 वर्षीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का अनावरण किया है? तो साथियों याद रखना तुर्की ने। देखो यहाँ आपका तुर्की आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप सभी साथियों को जरूर याद रखना है, तुर्की ने। तो साथियों ये क्लास जो है डेली सवेरे 6 बजे आपको मिल जाती है, तो आप लोग देख लिया करिए। अभी आप लोग इस क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, नए साथी जितने भी हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को ऑन कर लेना, उससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। तो अभी 8 बजे आपको एक स्मार्ट स्टडी पे, जो हमारा मेन चैनल है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्लास मिल जाएगा करंट का, देख लेना जरूर सभी साथी। उससे पहले इस क्लास को सभी लाइक कर दो, शेयर कर दीजिए, नए साथी जितने भी हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।